Hey guys, welcome to my channel Pristine Healings. I am Pretty Arora and today I have brought here readings about your love life after today's new moon. As you must be knowing, आज solar eclipse भी है, though it is not visible in India. तो चलो देखते हैं क्या impact आ रहा है आपकी love और relationship पे इस new moon day का. So here like I have got this 3 beautiful stones, or I can say 3 piles. So first pile, it belongs to tourmaline, which is black in color, and second pile belongs to tiger eye stone. It's a beautiful stone. And third pile belongs to green aventurine. तो आपको जो भी स्टोन या जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज़ कर सकते हैं. आप 2 पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सिट कंफर्टेबली. अगर आप मेडिटेशन करना चाहें तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं और कोई भी एक पाइल चूज़ करके यू कैन गेट टू नो आज न्यू मून के बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्या अप डाउन आ रहे हैं. तो वी विल स्टार्ट विद पाइल 1. मैंने कार्ड्स पहले से ही निकाल कर रखे हैं because this is going to be a shallow pile 1. So let's see what is cards going to tell about your love life. और मैं यहाँ आज आपके लिए कुछ एंजल मैसेजेस भी लेकर आ रही हूँ. ओके, what I can see from your cards, आपने अपने रिलेशनशिप को कुछ ज़्यादा ही अपने माइंड पे लगा कर रखा है. एंड वट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर रिलेशनशिप वो कुछ ऐसा है नहीं. आप ज़बरदस्ती अपने पार्टनर से कुछ करवाना चाहते हैं बट वो रेडी नहीं है वो चीज़ करने के लिए. मे बी आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे, बट वो अभी इस सिचुएशन को एक बर्डन समझ कर ले रहा है एंड आपके साथ एक गेम प्ले कर रहा है, वो शो कर रहा है जो एक्चुअली में वो उसके मन में नहीं चल रहा है. तो जस्ट डोंट रश इनटू थिंग्स. इफ़ यू लव हिम और हर सो मच एंड थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द वे यू वांट, तो किसी भी चीज़ में रश आउट मत कीजिए. मे बी इन फ्यूचर वो चीज़ें को ख़राब कर सके. तो जस्ट गो विद द फ्लो एंड डोंट पुश इट सो मच कि मुझे अभी कमिटमेंट चाहिए या फिर मुझे ये चीज़ अभी फुलफ़िल करनी है. ऐसा ना हो कि वो आपकी इन बातों को इतना प्रेशराइज समझे कि वो आपको या इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के उस पर आ जाए या कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर दे जिसकी वजह से आपके बीच की जो बॉन्डिंग है, आपके बीच का जो एक कनेक्शन है, उसमें कोई इशू आ जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए. ओके, लेट्स सी व्हाट एंजल्स आर सेंडिंग मैसेजेस. नो नीड टू वरी. ओके, एंजल्स आर सेइंग आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना सोचने की ज़रूरत है. बी असर्टिव, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, जब तक आप वो कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तब तक वो भी आपको कमिटमेंट नहीं देगा. सो जस्ट डोंट फोर्स अबाउट द थिंग्स. और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एंजल्स आर सेइंग डोंट वरी, जस्ट गो विद द फ्लो. आपका रिलेशनशिप जैसा चल रहा है आप वैसे ही चलते रहने दीजिए और जितनी ब्यूटीफुली वो रिलेशनशिप ग्रो होएगा उतनी चीज़ें अपने आप ही आपके सामने आती रहेंगी. आपको किसी भी चीज़ पे प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, पाइल 1. हे पाइल 2, लेट्स सी हाउ योर लव लाइफ इज़ गोइंग टू बी आफ्टर दिस न्यू मून. ओके, so pile 2, you just have to slow down in whatever relationship you are in. आप बहुत जल्दी रश आउट कर रहे हैं. शायद अभी आपका नया रिलेशनशिप बना है. मे बी इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर यू. आप जैसा पार्टनर चाहते थे वो वैसा ही आपको शो कर रहा है, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट. सो यू जस्ट नीड टू स्लो डाउन, जस्ट मेक थिंग्स लिटिल स्लो. अगर आपका पार्टनर आपको बेस्ट शो कर रहा है इन एवरी फील्ड और आप कुछ ज़्यादा ही फॉल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है. बिकॉज एवरी रिलेशनशिप इज़ ब्यूटिफुल इन बिगनिंग, बट धीरे 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 उस रिलेशनशिप के एक्चुअली
पता चलता है कि वो कितना कनेक्टेड है. सो जस्ट स्लो डाउन एंड just go with the flow and make the things little, don't rush about the things. अगर बहुत एफर्ट के बाद या फिर बहुत टाइम सिंगल रहने के बाद आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आया है, सो इट्स नॉट लाइक कि आप उस पर 100% ट्रस्ट कर लीजिए या फिर आप जस्ट जंप आउट कर लीजिए डिसीजन लेने के लिए कि जस्ट कि somebody has come to your life and within a week or a month आपको लगा he or she is the best person for me and you take a decision for life. तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए एक साथ एंड चीज़ें ग्रेजुअली आपको पता लगेंगी कि whether you can spend your life with the person or not. Okay, let's see what angels are sending messages for you. Peaceful resolution and compromise. See, even angels are sending you a message that compromise आप कुछ चीज़ों में करिए और कुछ चीज़ों में आपको पीसफुली बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है. कोई भी डिसीजन को आप रश आउट करके मत कीजिए. जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करिए, लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ों में आप जस्ट वो सामने वाला जो भी बोल रहा है उसके बारे में सोच कर ही आप चलते जाइए. प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए. और एवरी रिलेशनशिप डिजर्व्स दोनों की, वी कॉल इट लाइक रजामंदी. लाइक इफ वन पर्सन इज सेइंग yes and the other is saying no, so you have to take out the decision, in between decision, which is good for both of you. Okay, pile 2. So pile 3, who have chosen green aventurine, let's see how your love life would be after this new moon. Okay, pile 3, I would say that you are compromising in your relationship. कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं अपने पार्टनर के बारे में, जो आप अपने अंदर ही अंदर दबाकर बैठे हो और आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर रहे हो, और जो चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपका रिलेशनशिप टूट ना जाए, सो दैट आपको आगे चलकर अकेले ना बैठना पड़े, अकेले अपनी लाइफ स्पेंड ना करनी पड़े, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करी जा रहे हो. सो आई वुड say कि it's always good to speak, it's always good to say whatever is going in your mind. कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ इज़ गुड, बट इन एवरीथिंग कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट गुड. अगर आपको अपने पार्टनर का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ चीटिंग कर रहा है, तो आई वुड से जस्ट बी काम, sit and meditate, ask the universe what you should do. अपने आप को अकेला मत समझिए एंड यूनिवर्स इज़ विद यू. सो इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन, जस्ट वर्क फॉर इट, टॉक विद योर पार्टनर, डोंट compromise and don't feel yourself lonely. Let's see what angels are telling you. Choose a new direction and you are ready. Even angels are telling you that अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक रिलेशनशिप अगर ख़त्म होता है तो लाइफ में आगे कुछ नहीं होता. इट्स लाइक अगर एक रिलेशनशिप आपको ट्रबल कर रहा है तो इट्स ऑलवेज गुड टू चूज़ अ न्यू रिलेशनशिप एंड यू आर रेडी फॉर इट, एंड एंजल्स आर ऑल्सो सेंडिंग यू अ ब्लेसिंग. Okay, I hope this new moon brings beauty and love in your relationship during this December month, and you all have a beautiful love life. Bye bye. Thanks for watching.